हाय दोस्तों, कैसे हो मित्रों। अगर अब्दुल कलाम गरीब होने का बहाना बनाते हैं, क्या वो राष्ट्रपति बन पाते हैं? अगर बाबा अम्बेडकर कुष्ठ रोगियों से डरते हैं, क्या वो लाखों जिंदगियां बदल पाते हैं? अगर स्वामी विवेकानंद अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मान लेते हैं, तो क्या वो करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन पाते हैं? ये सब लोग तेरे मेरे जैसे ही थे। फ़र्क बस इतना था, जब उनके सामने मुश्किल आई, उन्होंने अपनी सोच को बदल लिया। उन्होंने खुद से कहा, मैं हालात नहीं, हालात मुझसे बदलेंगे। और फिर उनकी सोच ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। अब सोच, तुझे किसने रोका है? क्या तेरा परिवार, तेरे दोस्त, तेरे हालात, या बस तेरी खुद की सोच? अगर आज तू एक बार ठान ले, मैं बदलूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा पर रुकूंगा नहीं, तो फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता। अगर तू सोचता रहा, कल से शुरू करूंगा, अभी टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सच मान, तू खुद अपनी कब्र खोद रहा है। कई बार लोग कहते हैं, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन भाई, टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी है डेडिकेशन, समय की कद्र और सोच में दम। क्योंकि टैलेंट बहुतों के पास होता है, पर उसे सही दिशा में लगाने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। हर सुबह जब तू उठे, तो खुद से एक सवाल पूछ, क्या आज मैं वैसा सोच रहा हूँ जैसा एक कामयाब इंसान सोचता है? अगर जवाब नहीं है, तो आज से ही शुरुआत कर। क्योंकि कामयाब लोग ही तेरे तरह ही उठते हैं, पर वो दिन की शुरुआत डर से नहीं, लक्ष्य से करते हैं। और ये मत भूल, जो सोच को बदलता है वो किस्मत को बदलता है। तू गरीब हो सकता है, पर सोच में अमीर बन। जो सोच से अमीर होता है, उसका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे उसकी सोच की नकल करने लगता है। सोच का असर इतना गहरा होता है, अगर तू हर दिन खुद को बोले, मैं कमज़ोर हूँ, तो धीरे धीरे शरीर भी वही मान लेगा। अगर तू खुद को कहे, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं जीत सकता हूँ, तो ज़िंदगी भी तुझे रास्ता देने लगेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम खुद को कमज़ोर समझते हो, तो तुम सचमुच में कमज़ोर हो जाते। इसलिए आज से सोच बदल, बोल बदल, शब्द बदल। नहीं हो सकता को हटा दे, हर बार बोल ज़रूर होगा। फ़र्क अपने आप दिखने लगेगा। बहुत साल पहले एक गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। घर बहुत गरीब था, पिता एक बढ़ई थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। अर्जुन के पास ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छे जूते। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अब तू तो कभी कुछ नहीं कर सकता, अर्जुन चुपचाप सुनता। अंदर कहीं एक आग जलती थी, और रोज स्कूल से लौटकर एक ही किताब बार बार पढ़ता, स्वामी विवेकानंद की जीवनी। उसने एक बात उसने दिल में लिख ली थी, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उसी दिन अर्जुन ने ठान लिया, अब सोच हारने नहीं दूंगा। वो खुद से हर रोज कहता, मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन मेरी सोच अमीर है। धीरे धीरे उसने अपने पढ़ाई के तरीके बदले। दिन में स्कूल और रात में पिता की दुकान पर मदद करता, और हर खाली समय में पढ़ाई करता। उसका सपना था इंजीनियर बनना। गांव के लोग हंसते थे, अबे तू आईआईटी जाएगा, तू और तेरे सपने। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी सोच को आवाज़ दी, ना कि लोगों की। 3 साल तक उसने ना त्यौहार मनाए, ना दोस्तों के साथ घूमने गया। दिन रात बस पढ़ता रहा। और फिर एक दिन रिजल्ट आया, अर्जुन का सिलेक्शन हो गया था आईआईटी में। पूरी गांव में तहलका मच गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब अपने बच्चों को कहते, अर्जुन जैसा बनो। पर यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अर्जुन ने आईआईटी से टॉप किया, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों की नौकरी मिली। लेकिन उसने वो नौकरी ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि उसने ठाना, अब मैं औरों की सोच भी बदलूंगा। आज वही अर्जुन पूरे देश में जाकर पूरे बच्चों को पढ़ाता, सोच बदलना सिखाता है। उसके यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं। सेमिनार्स में लोग उसके रोते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं, जीने का नज़रिया सिखाता है। जब कोई उससे पूछता है, तू ये सब कैसे कर पाया, तो सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, मैंने सिर्फ अपनी सोच को बदला, और सब कुछ अपने आप बदलता गया। आप खुद से पूछ, क्या तू अर्जुन बनना चाहता है? अगर हाँ, तो आज से सोच बदल। बातें बाद में, काम पहले। अगर आज तू किसी का गटर में पड़ा हो, तो तुम्हारे ऊपर एक रोशनी की किरण दिखे, तो क्या पड़े रहने का बहाना बनाएगा?
या उस रोशनी की ओर बढ़ेगा, ज़्यादातर लोग वहीं पड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हालत से ज़्यादा विश्वास अपने बहानों पर होता है। एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत कभी भी तुझे तैयार देखकर दस्तक देती है, ना कि रोते हुए बहाने बनाते हुए। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन सफलता की कहानियाँ उन्हीं की बनती हैं जो कहते हैं मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था, लेकिन मैंने उसे भी ज़िंदगी बना दिया। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तू हारता है, लेकिन जब तू सोचता है मैं कर सकता हूँ, चाहे जैसा भी हाल हो, तब तू हार को भी हरा देता है। एक बात बता, कभी ध्यान दिया है, एक आम इंसान और एक करोड़पति के पास एक ही दिन के 24 घंटे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो करोड़पति उन 24 घंटों को सोच, डिसिप्लिन और फोकस से जीता है, और एक आम इंसान उन 24 घंटों को बहाने, डर और आलस में गंवा देता है। इसलिए आज से एक छोटी सी बात अपने दिल में उतार लें, हर दिन, हर मिनट, हर सोच या तो तुझे आगे ले जा रही है या पीछे धकेल रही है। बीच का कुछ नहीं होता। आज से शुरू कर, छोटी छोटी बातें बदल, आदतें बदल, बातें करने का तरीका बदल, और सबसे बड़ी बात, अपने आप से बात करने का तरीका बदल। जब तू आईने में देखे तो कहे तू पैदा हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए। तेरा वक्त आएगा नहीं, तुझे खुद बनाना पड़ेगा। और यकीन मान, जब तू खुद पर भरोसा करना शुरू कर देगा, तब पूरी दुनिया तुझ पर भरोसा करने लगेगी। अब एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी देता हूँ जो सोच की ताकत और ज़िंदगी बदलने की असली मिसाल है। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की, एक ऐसा नाम जो आज देश के सबसे अमीर घरानों में गिना जाता है, लेकिन शुरुआत जीरो से भी नीचे। धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता एक स्कूल टीचर थे, परिवार में गरीबी थी, इतने पैसे नहीं थे कि ढंग के कपड़े भी खरीद सकें। बचपन से ही धीरू भाई ने देखा था क्या होती है तंगी, क्या होता है संघर्ष, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी, सोच बड़ी थी। उसे लगता था मैं भले अभी कुछ नहीं हूँ, लेकिन एक दिन मेरे नाम का सिक्का चलेगा। 16 साल की उम्र में पेट्रोल पंप पर काम किया। वहाँ भी उसने सिर्फ काम नहीं करता था, हर कार वाले से बात करता, हर क्लाइंट को समझता, नोट करता कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं। फिर कुछ सालों बाद यमन गया, वहाँ नौकरी की, मगर मन तो कुछ और था। मैं दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करूँगा। वो जब भी सैलरी मिलती तो उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाकर बिजनेस के सपने देखता। एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपको सबसे बड़ा रिस्क क्या लगता है? तो उन्होंने जवाब दिया, सोच को सीमित रखना, ये सबसे बड़ा रिस्क है। भारत लौटे तो सबने कहा, क्या करेगा यहाँ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन धीरू भाई ने रिलायंस की नींव डाली, एक छोटी सी कंपनी, थोड़े से पैसे, बहुत सारे सपने। लोग हंसते थे, ये क्या कर लेगा। बाजार के बड़े बड़े खिलाड़ियों उसे कम आंकते थे, लेकिन उसने सिर्फ एक चीज़ पर भरोसा था, मेरी सोच और मेरी मेहनत। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि आज उनका नाम ही पहचान है, धीरू भाई अंबानी। एक आदमी जिसने साबित कर दिया, अगर सोच ऊंची हो तो हालात कभी आड़े नहीं आती। आज उनकी बनाई हुई कंपनी करोड़ों लोगों को रोज़गार देती है, लाखों निवेशकों को उम्मीद बनी हुई है। और सब कैसे शुरू हुआ? एक गरीब लड़का एक पेट्रोल पंप से, सिर्फ सोच बदलने के दम पर। अब तक हमने जाना कि सोच ही इंसान को बना या बिगाड़ सकती है ना दोस्तों? जय हिंद दोस्तों।